अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और अपनी गार्डनिंग को एलैबोरेट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, नई प्लांट वैरायटीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप अपने हाथ ट्रॉपिकल प्लांट्स में आजमाइए। ये आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया के बदलते मौसम में भी बहुत अच्छे से चलते हैं। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, हर मौसम में ये उतने ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। अगर आपको भी लग रहा है कि आप एक ट्रॉपिकल प्लांट कलेक्टर बनना चाहते हैं और रेयर और एक्सोटिक प्लांट कलेक्ट करना शुरू करना चाहते हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी अपनी तरफ से एंथ्यूरियम क्रिस्टेलिनम से अपने एक्सोटिक रेयर प्लांट कलेक्शन की शुरुआत करें। उसके कारण है, सबसे पहला कारण यह है कि अभी जब गर्मियों में 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया, तब भी ये प्लांट उस गर्मी को सह गया। इस पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा, थोड़ी बहुत एजेस ब्राउन हुई और थोड़ी बहुत पत्तियों में बर्न के निशान आए। इसके अलावा एक्सटीरियर में यानी कि आउटडोर्स में रखा हुआ है मेरा ये प्लांट हेल्दी बना रहा और इसमें अब बारिश जैसे ही शुरू हुई है, नई नई पत्तियां निकलने लगी हैं, ग्रोथ अच्छी होने लगी है। जबकि मैंने 4 साल पहले इसको इतने बड़े साइज का खरीदा था और आज ये एक खूबसूरत थिक बुशी प्लांट है। तो आप इससे निस्संदेह शुरुआत कर सकते हैं, पर क्योंकि प्लांट थोड़ा महंगा होता है, इसलिए बहुत सारे लोग हेजिटेंट होते हैं कि लगाएं या ना लगाएं। अब लगाने के दौरान मैंने क्या क्या बातें लर्न की वो आपके साथ साझा करती हूँ। सबसे पहले तो इसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत है। तो सर्दियों में और गर्मियों में जब लो ह्यूमिडिटी के लेवल्स हों, तो आपको इस पे रेगुलर मिस्टिंग करनी चाहिए, पानी थॉरोली डालना चाहिए गर्मियों के दिनों में। सर्दियों में आप इसमें जब ऊपर की 1-1.5 इंच की मिट्टी सूखे तब पानी डालें, पर मिस्टिंग तब भी करें ताकि इस प्लांट को सर्दी से बचाया जा सके। और इसके अलावा बारिश के दिनों में तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बारिश का जो मौसम होता है वो इनके लिए परफेक्ट ग्रोइंग सीजन है। इसी दौरान इनमें सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इनकी सॉइल कैसी बनाई जाए। तो एंथ्यूरियम की चाहे फोलिएज वैरायटी हो या फ्लावरिंग वैरायटी जो हम पॉपुलरली लगाते हैं, उनकी मिट्टी जो होती है वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर में रिच होनी चाहिए। थोड़े से उसमें ग्रिट्स यानी कि ग्रेवल होने चाहिए। आप उसमें परलाइट मिलाइए, अच्छा ऑर्गेनिक बेस हो जिसमें कि वर्मी कंपोस्ट हो सकती है, और अगर लीफ मोल्ड हो जाए तो सोने पे सुहागा, दोनों को 50-50 करके भी डाल सकते हैं। नॉर्मल गार्डन सॉइल में इन चीजों को मिला करके आप अपने लिए एंथूरियम की एक अच्छी सॉइल बना सकते हैं। एंथूरियम की सॉइल कैसे बनाएं, इसके वीडियो का लिंक आप एंड में वीडियो के मिलेगा, वहां से देख करके आप सॉइल बना सकते हैं। और मेरा ये यकीन है कि अगर आप मेरे बताए तरीके की सॉइल बना लेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो होगा। सॉइल में कुछ ज्यादा इंग्रेडिएंट्स आपको लगेंगे, पर ये मानिए कि खास प्लांट के लिए खास सॉइल का होना जरूरी है। क्योंकि जब आप इतने पैसे खर्च करके एक एक्सपेंसिव प्लांट लेते हैं, तो उसकी मिट्टी को भी आपको प्रॉपर बनाना ही होगा। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और एंथ्यूरियम की प्लेसमेंट आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, अगर आप एंथ्यूरियम लगाएं या आपने लगा रखा है तो, क्योंकि इस प्लांट को कम से कम 14-15 घंटे की लाइट चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, पर रोशनी चाहिए। तो इस बात को समझना होगा, और इसलिए इसके लिए एकदम जो आइडियल प्लेसमेंट है वो है नॉर्थ में इसको रखना या नॉर्थ ईस्ट में रखना, क्योंकि इन दोनों जगहों पर इसके रिक्वायरमेंट की सनलाइट मिलेगी, तेज धूप नहीं मिलेगी। लू के थपेड़ों से भी ये प्लांट रिलेटिवली गर्मी के दिनों में बचेगा, और सर्दियों में भी उस एरिया में ये कंफर्टेबली रहेगा। तो ये एक ऐसा प्लेसमेंट होगा जहां पर ये बना रहेगा। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा इस प्लांट को बड़े प्लांटर्स में लगा करके ग्राउंड लेवल पे रखना होगा। स्टैंड्स पे रखना अवॉइड करें अगर आप नॉर्थ इंडिया की बदलने वाले टेम्परेचर वाली जगह पे रहते हैं तो, और जहां पर ह्यूमिडिटी के लेवल साल भर में 4-5 महीने काफी कम होते हैं। और एक बात जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है, हैंगिंग बास्केट में लगाने वाला ये प्लांट बिल्कुल भी नहीं है, खास करके हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वहां पर, क्योंकि गर्मियों के दिनों में काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा पॉट और सॉयल, और ये प्लांट फिर खराब होने लगेगा। इसलिए इस एक ट्रिक को आप हमेशा आजमाइएगा और आप देखेंगे कि आपका प्लांट हमेशा अच्छा बना रहेगा। और अगर आपके पास नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं है और आप इनको साउथ, साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट जैसी जगहों पे रखना चाह रहे हैं, तो हमेशा कवर्ड एरिया में रखिए, जहां पर बहुत ही ऑब्स्ट्रक्शन के संग धूप आती हो पर रोशनी पूरी होती हो। हमेशा ये ध्यान रखना है कि प्लांट को ह्यूमिडिटी पसंद है, मिस्टिंग भी पसंद है, पर बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग पॉट में नहीं होनी चाहिए। यानी कि पॉट की जो सॉयल है वो तो वेल ड्रेनिंग होनी ही चाहिए, ड्रेनेज होल भी प्रॉपर होने चाहिए, ताकि पानी कहीं नीचे जाकर के इकट्ठा ना हो, जिससे प्लांट में रूट रॉट होने का डर ना हो।
अब बात कर लेंगे फर्टिलाइजर की। ये एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की तो जरूरत नहीं है। हमने जब मिट्टी बनाई होती है तो वो ऑर्गेनिक मेन्योर में रिच होती है, इसलिए मिट्टी तो सपोर्टिव होती ही है, पर फिर भी साल भर में कम से कम 3 से 4 बार आप इसमें एक मिक्स डोज डालिए एनपीके 19-19-19, जो लगभग एक चुटकी होगी, 1 चम्मच माइक्रोन्यूट्रिएंट पाउडर, 1 चम्मच बोन मील। इनको आप पानी में घोल के लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं। आप पॉट अच्छे से मिक्स करके मिट्टी में और फिर उसके बाद वाटरिंग कर सकते हैं। फर्टिलाइजर डालने का समय हमेशा इवनिंग में रखिए। में बात कर लेते हैं प्रोपगेशन की। ये प्लांट सीड से, कटिंग से, सेपरेशन से, तीनों तरीकों से प्रोपगेट किया जा सकता है और मैंने अभी तक इसको सीड से एक बार प्रोपगेट करके देखा था और मेरे 3 सैपलिंग्स तैयार हुए थे। और अभी तक मैंने इसको सेपरेशन के थ्रू या फिर स्टेम कटिंग के थ्रू प्रोपगेट नहीं किया है, इसलिए अभी मैं उनकी सक्सेस के बारे में तो नहीं कह सकती हूँ, पर ये जरूर है कि सैपलिंग के मुकाबले ये जो दोनों तरीके बाकी के हैं वो ज्यादा आसान भी हैं और इनसे तैयार होने वाला प्लांट हेल्दी और मैच्योर तो होगा ही साथ वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा और उसके इनिशियल स्टेजेस में मरने के चांसेस भी काफी कम होंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करती हूँ वो झटपट आप तक पहुंचे। वीडियोस पसंद आने पर उनको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ उनको लाइक करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि जब आप उन पे कमेंट करते हैं तो हमारे वीडियोस की जो रीच होती है वो ज्यादा लोगों तक होती है। थैंक यू वेरी मच।